टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, यानी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग और खुद के अराउंड अगर घूम रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, कितना रिंग खुद को अपोज करती है घूमते वक्त, या फिर कितना रिंग अपोज करती है, उसे उसकी पोजीशन चेंज नहीं करना है इसलिए वो कितना अपोज कर रही है, कितना वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग दिखा रही है। तो देखिए रिंग यानी क्या है, पहले तो ये स्टेटमेंट लिखिए। एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रिंग। किस ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म रिंग कहेंगे? इफ इट्स मास इज सिचुएटेड यूनिफॉर्म ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। अगर ये रिंग है, अगर ये रिंग है तो इसका मास देखिए, इफ इट इज मास इज सिचुएटेड यूनिफॉर्म ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ये क्या है, सर्कमफरेंस है सर्कल का। तो इसका मास देखिए यहाँ पर है, ये पॉइंट पर, 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 पूरा इसका मास सिचुएटेड है। ठीक है, ये पूरे पॉइंट अगर हम बना ले तो एक सरकमफेरेंस बन जाएगा और रिंग तैयार हो जाएंगी। यानी उसका मास सिचुएटेड पूरी तरह से इस रिंग पर फैला हुआ है, सिचुएटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसलिए एक रिंग ऐसी बन गई। और इमेजिनरी हम एक्सिस ऐसा ड्रॉ करते हैं तो ये रिंग खुद के अराउंड क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो देखिए आगे क्या लिखा है कि इफ इट इज़ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। रिंग क्या कर रही है, खुद के एक्सिस के अराउंड घूम रही है। एक इमेजिनरी एक्सिस में ऐसा ड्रॉ करता हूँ तो ये रिंग खुद के अराउंड ऐसे घूम रही है। तो इट्स इंटायर मास यम, इस पूरे रिंग का मास क्या होगा, कैपिटल यम, और इसका रेडियस होगा यहाँ से आर। ठीक है, तो हेंस द एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास यम एंड रेडियस आर। तो अगर इस रिंग का मास कैपिटल यम है और इस रिंग का रेडियस आर है यहाँ से सेंटर ऑफ एक्सिस से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ आई इक्वल टू यम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिंग का अगर रिंग खुद के एक्सिस के अराउंड घूम रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई इक्वल टू यम आर स्क्वायर। ठीक है, तो इजी कॉन्सेप्ट था, जल्दी ख्याल में आ गया होगा। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। अब रिंग नहीं है, अब क्या है, डिस्क है। डिस्क यानी क्या, अगर आप सीडी डीवीडी या एक आधी प्लेट ले लो आप जो भरी हुई होती है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म डिस्क। और वो यूनिफॉर्म डिस्क खुद के अराउंड अगर घूम रही है, खुद के अराउंड घूम रही है तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो दिखाएगी, कितना वो अपोज करेंगी, उससे उसकी पोजीशन चेंज नहीं करना है इसलिए वो क्या करेंगी, अपोज करेगी। कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डिस्क क्या करेंगी, दिखाएंगी। तो देखिए कि द डिस्क इज सेट टू बी यूनिफॉर्म। डिस्क को यूनिफॉर्म कब कहेंगे, इफ इट इज मास पर यूनिट एरिया इज सेम। यानी डिस्क पूरी तरह से भरी हुई है, पूरी तरह से भरी हुई है ये डिस्क, इसलिए मास पर यूनिट एरिया, पूरा एरिया इसका भरा हुआ है। मास पर यूनिट थ्रू आउट द सेम, यानी पूरी जगह एक तरह से ये डिस्क क्या है, भरी हुई है, इसलिए कहा मास पर यूनिट। देखिए सीडी पूरी तरह से भरी हुई थी, डीवीडी पूरी तरह से भरी हुई थी, एक आधी प्लेट ले लीजिए आपके घर की किचन में की पूरी तरह से भरी होती है, यानी उसका एरिया जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, थ्रू आउट द एरिया भरा हुआ है, इसलिए मास पर यूनिट एरिया, इसलिए कहा गया मास पर यूनिट एरिया इज अ सेम थ्रू आउट, पूरी तरह पूरी जगह पे उसका मास सेम है, एक तरह से वो भरी हुई है। ठीक है, तो ये हो गई यूनिफॉर्म डिस्क, यानी एक भरा हुआ ऑब्जेक्ट अपने इजी भाषा में। अब देखिए कंसिडर यूनिफॉर्म डिस्क एट अ मास यम एंड रेडियस आर। ये पूरी जो डिस्क है इसका मास है कैपिटल यम और इस डिस्क का यहाँ से इस डिस्क का यहाँ तक जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। अब देखिए लेट अ स्मॉल एलिमेंटल रिंग ऑफ विड्थ डी आर एंड रेडियस आर। अब मुझे बताइए एक पूरी डिस्क है ये बड़ी, ये डिस्क कैसी बनी होगी, एक छोटी रिंग, फिर दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, चौथी रिंग, पांचवी रिंग, ऐसी ऐसी करते हुए ये डिस्क बनी होगी, भरी हुई डिस्क। तो यहाँ पर क्या क्या है कि लेट अ स्मॉल एलिमेंटल रिंग। स्मॉल एलिमेंटल रिंग का मतलब इस रिंग में हमने एक छोटी सी ऐसी इस डिस्क में हमने क्या किया, इस डिस्क में हमने क्या किया, एक छोटी सी एक ऐसी एलिमेंटल रिंग यहाँ पर ड्रॉ कर ली, छोटी सी रिंग। ऐसी एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, चौथी रिंग, ऐसे बहुत सारे रिंग बनकर वो पूरी डिस्क बनी होगी ना। तो एक छोटी सी एलिमेंटल रिंग बनाई हमने जिसकी विड्थ डी आर है। अब विड्थ यानी क्या, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इस डायग्राम को मैं बड़ा करता हूँ ताकि विड्थ आपको समझे। अब देखिए विड्थ यहाँ पर क्या है कि देखिए ये जो है ना डिस्टेंस, ये हो गया विड्थ, या ऐसी वो एलिमेंटल रिंग है ना, तो ये जो डिस्टेंस है ना बीच में का, ये क्या हो गया, विड्थ, जो है डी आर है ख्याल में विड्थ।
ठीक है, इसलिए बड़ा करके दिखाया था। डी आर उसकी विड्थ है स्मॉल एलिमेंटल रिंग की, और वो स्मॉल एलिमेंटल रिंग की रेडियस स्मॉल आर है, यानी इतना जो हुआ, सॉरी, यानी इतना डिस्टेंस क्या है आर, या फिर इतना डिस्टेंस आर है। छोटी सी रिंग की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, छोटी सी रिंग की जो विड्थ है वो डी आर है। अब देखिए मास पर यूनिट एरिया ऑफ अ डिस्क, यहाँ पर डिस्क था, रिंग नहीं चाहिए, यहाँ पर डिस्क चाहिए। पूरे डिस्क का मास पर यूनिट एरिया क्या है, तो वो है कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये पूरे डिस्क का मास पर यूनिट एरिया है। अब देखिए एलिमेंटल रिंग का एरिया क्या हो गया, ये जो छोटी सी रिंग का इसका एरिया क्या हो गया, तो इसका एरिया होगा सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल ऑब्वियसली इनटू विड्थ, द सरकमफरेंस ऑफ सर्कल यानी 2 पाई आर इनटू विड्थ, तो हमने यहाँ पर ही निकाल ली थी डी आर। तो ये हमें मिल गया छोटे से रिंग का एरिया, एलिमेंटल रिंग का एरिया। अब हम क्या निकालेंगे, एलिमेंटल रिंग का टोटल मास हम निकालेंगे क्या है। तो एलिमेंटल रिंग का मास यानी मास पर यूनिट, एलिमेंटल रिंग का मास यानी मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ द एलिमेंटल रिंग, जो हमने यहाँ पर ही निकाला। तो मास पर यूनिट एरिया हमने यहाँ पर निकाला था तो डिस्क का, इनटू हमें क्या करना है एरिया ऑफ द एलिमेंटल रिंग यानी यहाँ पे ये, तो हमें यम अपॉन पाई आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 पाई आर इंटू डी आर से। ठीक है, तो यम अपॉन पाई आर स्क्वायर क्या है, मास पर यूनिट एरिया, इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर क्या है, एलिमेंटल रिंग का एरिया, जो हमने पहले ही यहाँ पर दोनों चीज़ें हमने पहले ही यहाँ पर निकाल ली थी। ये मास पर यूनिट एरिया और ये एलिमेंटल रिंग का एरिया, दोनों को हमने यहाँ पर रख दिया। तो हमें मिल जाएगा डी एम, स्मॉल डी एम इन्हें, वो जो छोटी रिंग है एलिमेंटल रिंग है उसका मास हमें मिल जाएगा, छोटी जो रिंग है उसका मास हमें मिल गया। ठीक है, आया ख्याल में, डी एम यानी छोटी रिंग का मास। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, वहाँ पर रिंग आ गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, वो जो छोटी रिंग थी अंदर में, ये जो छोटी रिंग थी इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो वो हमने इंडिकेट किया आई आर से, वो है डी एम इंटू आर स्क्वेयर। डी एम एक्चुअली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, हमने पहले ही देख लिया था, मास इंटू आर स्क्वेयर, वही तो है, सेम टू सेम। छोटी रिंग है इसलिए एरिया, रेडियस क्या आया, स्मॉल आर। छोटी रिंग का मास तो हमने यहाँ पर ही देखा था, वो क्या है, छोटी रिंग का मास डी एम। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल एम की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एम। तो ये हो गया एक रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें तो डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना, पूरी डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए। तो आपका लॉजिक नहीं लगा क्या, आप अगर एक रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है तो पूरे डिस्क का भी मिल जाएगा। अब मुझे बताइए, जो डिस्क है वो इतनी बड़ी है, किससे बनी होगी, एक रिंग से, दूसरी रिंग से, तीसरी रिंग से, ऐसी बनी होगी ना, यहाँ से यहाँ का रेडियस से कैपिटल आर। तो मुझे बताइए पहला रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल गया यहाँ पर, हमें फिर दूसरे का भी मिल जाएगा, तीसरे का भी रिंग का मिल जाएगा, चौथी रिंग का भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ये जो पहले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसे हमें इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट यानी इंक्रीज होना, बढ़ना। ये फर्स्ट रिंग का मिल गया, इंटीग्रेट करेंगे दूसरी रिंग का, इंटीग्रेट करेंगे तीसरी रिंग का, इंटीग्रेट करेंगे चौथी रिंग का। कहाँ से, 0 से लेके तो यहाँ तक कैपिटल आर तक हम इसे इंटीग्रेट करते जाएंगे तो हमें टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। और नीचे वही किया है, ठीक है, वही किया है। देखिए इंटीग्रेट कर दिया हमने, आई आर जो हमें सिंगल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला था उसे हमने इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेकर आर तक। ठीक है, अब आई आर की वैल्यू हमें पता थी, यहाँ पे डी एम अपॉन आर हमने वो रख दी। इंटीग्रेशन हमारा शुरू है 0 से लेकर आर तक, यानी फर्स्ट रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, चौथी रिंग, ऐसा पूरा डिस्क का। तो डी एम की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पर, ये देखिए हमने रख दी, और आर स्क्वायर भी रख दिया यहाँ पर। ठीक है, इसमें कांस्टेंट बाहर आ गया, 2m अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया, तो अंदर क्या चला गया, आर क्यूब इंटू डी आर, इंटीग्रेशन लगा हुआ है। हमने इसे सॉल्व किया, हमने क्या किया, इसे सॉल्व किया। तो इस तरह से किया, देखिए आर रेस्ट टू दी 4/4 ब्रैकेट को आर अपॉन की इस तरह से किया। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ आर रेस्ट टू दी पावर एन एक फार्मूला, उसका इंटीग्रेशन कैसा लिया जाता है, तो आर रेस्ट टू दी पावर n+1 अपॉन n+1, बस वही तो किया। यहाँ पर क्या था, आर रेस्ट टू द पावर 3 था ना, तो 3+1 क्या हो गया, आर रेस्ट टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई n+1 यानी r+1, यहाँ पर क्या आ गया 4। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 से हमने यहाँ पर 4 को डिवाइड कर दिया, 2 यहाँ से आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर रेस्ट टू द पावर 4 में का आर रेस्ट टू द पावर 2 कट जाएगा। ठीक है,
तो क्या बचा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2, ये हमें मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। आया ख्याल में, छोटा सा एक्सप्रेशन है, वीडियो को बाहर दोबारा एक बार देख लीजिए, ठीक है, तो आपके ख्याल में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड सर्कल में। सब्सक्राइब करेंगे तो मोर वीडियो आपको मिलेगी। ओके, थैंक यू।